नमस्कार आप सभी का गोल्डन जैकेट 21 में। तो फाइनली आप सभी को जिसका बेसब्री से इंतज़ार था, आप देख सकते हैं फाइनली बीपीएस से 69 बीपीएस की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे तरीके से कार्य में लग चुके हैं। आपके मन में अभी एक ही प्रश्न आ रहा होगा, सीटों की संख्या कितने रहने वाला है, नोटिफिकेशन कब आ जाएगा। आप यहाँ पे देख गए होंगे एक नोटिस, है ना, मैं आपको दिखाने का कोशिश किया हूँ। और मैं आपको बता दूँ, ये जो मीटिंग होने जा रहा है 6/6/2023, कितने सीट रहने वाला है आपको इस तिथि को 6 जून को पता लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मांगा गया है सारी चीज़ें। अब यहाँ पे पूरे तरीके से आयोग तैयार है। हालांकि आप सबको तो पता ही है 23 सितंबर को 23 नहीं 30 होगा, माफ़ी चाहता हूँ, 30 सितंबर 2023, तो आपको पता ही है ये दिन। और इस दिन का जो है सभी लोगों का इंतज़ार है ना। इंतज़ार इसलिए है क्योंकि आपका जो परीक्षा है प्री का इसी तिथि को होने वाला है, क्योंकि मेंस का भी एग्ज़ाम डेट आ गया है। ये जो कम समय है, क्योंकि समय तो आपके पास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है जिस तरीके से सिलेबस वास्ट है। हाँ, लेकिन डरने का भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बताऊंगा सारी चीज़ें आपको। अभी क्या करना चाहिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि आपका जो समय है अभी बहुत ही ज़्यादा कीमती है ना। तो इसमें सीटों की संख्या, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हूँ, सीटों की संख्या मुझे लगता है कम से कम 700-800 से ऊपर ही रहने वाला है। ये आपको पता लग जाएगा 6 तारीख को, क्योंकि इन्होंने साफ साफ इस नोटिस में बताया है, जो मैं आपको अभी कुछ देर पहले नोटिस बताया हूँ। और आप जाके देख लीजिएगा, और टेलीग्राम पे ये डाल दूंगा नोटिफिकेशन। मुझे लगता है कि इसी मंथ में आ जाना चाहिए। इनकेस अगर नहीं आता है तो भाई अगले मंथ जुलाई में तो आ ही जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि इसी मंथ में आ जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम डेट तो भाई आपका फिक्स है, तो नोटिफिकेशन, क्योंकि दोबारा जो कैलेंडर जारी किया गया तो उसमें भी यही एग्जाम डेट और पीटी और मेंस दोनों का एग्जाम डेट आ गया है। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो सबके मन में क्वेश्चन रहता है कि भाई अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आपको क्या करना है, क्या आप पढ़ रहे हैं या फिर आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप इस भीड़ से बाहर जा रहे हैं। तो यार इस भीड़ से अलग करना है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, अभी बताऊँगा। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे क्या सर एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। हाँ, एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, सभी सेक्शन के लिए नहीं, कुछ सेक्शन के लिए, कुछ सेक्शन में, जैसे यहाँ पे बता देता हूँ। और इसके लिए यार करना ही है एनसीईआरटी। अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कम से कम आपको जो है यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, ये जो आप 3 जो मेजर सेक्शन देख रहे हैं, इसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, ज्योग्राफी के लिए तो, ज्योग्राफी और साइंस के लिए मैं कहूँगा, जो लोग मेरे साथ भी जुड़ के पढ़ रहे हैं भाई साहब, मैं आपको भी बता रहा हूँ, आपको 6th, 7th और 9th क्लास की जो है ज्योग्राफी एनसीईआरटी को तो एकदम पी जाना है। पीटी के लिए इंपॉर्टेंट ये, और मेंस के लिए 11th एंड 12th ये महत्वपूर्ण है। आप 8th क्लास को छोड़ सकते हैं, 8th और 10th को छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा क्योंकि मेंस के लिए यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अभी जो आपके फोकस होना चाहिए, ज़्यादा फोकस छठी, क्योंकि छठी मुझे लगता है कि आप एक दिन में पूरा पढ़ लीजिएगा, है ना। एक दिन टाइम भी नहीं लगेगा, 3 से 4 घंटे में ये पूरा पढ़ लीजिएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे 7 में भी, और 9th में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हो सकता है कि 2 दिन या 3 दिन लग जाए। तो 5 दिन में, एक सप्ताह में ये तीनों आप अच्छे से, बहुत अच्छे से 2 घंटा 3 घंटा भी टाइम दीजिएगा, 3 घंटा भी टाइम दीजिएगा, तो अच्छे से ये 3 सेक्शन मैं 8 को छोड़ दिया हूँ। कारण क्या है, ये मेंस का चीज़ है ना, पीटी में यहाँ से कम पूछे जाते हैं, लेकिन 6, 7, 9th और 11, 12 तो महत्वपूर्ण है ही। आपको पता, जो चीज़ यहाँ पे 9th में दिया गया है वही चीज़ यहाँ पे लास्ट में 11th में है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ दिया गया है, तो भाई आपको नहीं छोड़ना है। लेकिन 6, 7, 9th बहुत महत्वपूर्ण है। पीटी एग्जाम में, आपके प्री एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भाई आप इसे बहुत अच्छे से कवर करिए। 11, 12 तो करना ही है, क्योंकि आपको मेंस भी देना है। तो ये ज्योग्राफी का है। साइंस के लिए मैं कहूँगा 9th और प्लस 10th एनसीईआरटी। देखिएगा यहाँ पे भी कंडीशन है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, ये दोनों के लिए सिर्फ 9th 10th चाहिए। और बायोलॉजी के लिए, बायोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पे 9th प्लस 10th प्लस 12th का लास्ट का 4 चैप्टर। अब यहाँ पे कुछ लोग पूछते हैं सर 12th में कौन सा पढ़ना है, तो भाई जाना 12th की बायोलॉजी वाला सेक्शन में, साइंस में बात कर रहा हूँ, 12th का बायोलॉजी वाला सेक्शन में, और लास्ट का 4 चैप्टर, लास्ट से 4 चैप्टर देख लेना, उसी को पढ़ लेना है, ठीक है। कवर हो जाएगा साइंस में, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, और ये सिर्फ आपको, ये तो भाई आप यहाँ से थ्योरी कंप्लीट करेंगे। ऑब्जेक्टिव जो है ना, ऑब्जेक्टिव जो है आपको करना है घटना चक्र।
मैं घटना चक्र इसलिए बताता हूँ, यहाँ भी घटना चक्र लगाना है और यहाँ भी ज्योग्राफी में भी यहाँ भी घटना चक्र लगाना है। ठीक है, अभी समय है और ये जो तीनों सेक्शन देख रहे हैं ये मैं कहूँगा हार्डली अपना 10 से 15 दिन में बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। उसके बाद हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री में मैं कहूँगा ओल्ड, देखिए ओल्ड भी करिए, अगर आपको लगता है कि मैं मेरे पास ओल्ड है तो ओल्ड कर सकते हैं, जिनके पास ओल्ड नहीं है तो आप न्यू करिए। न्यू में कौन से करना है जरा सा देख लीजिएगा। तो पहले ओल्ड बता देता हूँ। ओल्ड में 3 बुक आती है, 3 बुक आती है और ज़्यादा मोटी भी बुक नहीं है, पतली पतली सी बुक है। हालांकि एंशिएंट हिस्ट्री का, प्राचीन भारत का इतिहास का यहाँ पे पतली सी बुक है, मोटी सी बुक है। बाकी मेडिवल और मॉडर्न का पतली पतली बुक है, आराम से जो है 3 से 4 दिन में, हार्डली 1 सप्ताह में कर सकते हैं। ठीक है, तो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न के लिए जो है यहाँ पे आप सबको पता है रामशरण शर्मा का जो है एंशिएंट, मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा का और मॉडर्न के लिए विपिन चंद्रा का आती है ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक है, इसे कर लेना है। अगर आप न्यू एनसीईआरटी करते हैं तो न्यू में करना है क्या, 6, 7, 8, 6 क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास। उसके बाद आपको चले जाना है 12th में। 12th में 3 पार्ट आता है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, है ना। पार्ट 1 में है एंशिएंट, पार्ट 2 में है मेडिवल और पार्ट 3 में जो है ये 12th का मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मॉडर्न है। तो अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी नहीं है तो न्यू वाला इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, 6, 7, 8, 6 में एंशिएंट, 7th में मेडिवल और एंशिएंट का मतलब प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। उसमें भी उसके बाद यहाँ पे 12th में जो है 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो पार्ट 1 में है प्राचीन, पार्ट 2 में है मध्यकालीन, पार्ट 3 में है कौन सा, तो आधुनिक भारत है। इतना कर लेना है, 6 एनसीईआरटी। यार पतली पतली बुक है, आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, इतना ये सेक्शन जो आप देख रहे हैं इसके लिए करना ही पड़ेगा। अब मेंस के लिए आपको एनसीईआरटी करना पड़ेगा, मेंस के लिए भी, पॉलिटिकल साइंस के लिए मेंस के लिए जहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पे पूछे गए थे, इकोनॉमिक्स के लिए भी करना पड़ेगा और ज्योग्राफी के लिए भी करना पड़ेगा। उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा और चैप्टर भी बता दूंगा, उसका पीडीएफ भी दे दूंगा। जिन्हें नहीं मिल रहा है टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइएगा, उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि टेलीग्राम पे आप लोग जाके जुड़ जाइए, वहाँ पे पीडीएफ शेयर करते रहता हूँ। टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा एक बार और बता देता हूँ कि भाई ये तो भाई चलो 3 सेक्शन के एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जिनका डाउट था आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे मैं एक बार और आप लोगों को क्या करता हूँ भाई, ध्यान दिला देता हूँ कि आपको क्या क्या गलती नहीं करना है अभी, नहीं तो आपके केसर क्या आप जो है हम लोग को यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आप दूसरे से पीछे रह जाइएगा, नहीं होगा। यही सच्चाई है यार, सच्चाई बात कुछ देर के लिए करवा लगता है, बाकी आप सोचिएगा तो आपको पता लगेगा कि सर सही। ये क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है ना, मैं 3 बार बीपीएससी का आप सबको पता है कि प्री बहुत अच्छे मार्क्स से निकाल चुका हूँ। मेंस देने का अनुभव है, इंटरव्यू देने का अनुभव है, तो मैं इस आधार पर आपको बता रहा हूँ क्या लोग गलती करते हैं जिसका प्री तक भी नहीं क्लियर होता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपके सबसे पहले मैं आपको हमेशा ये बात कहता हूँ और ये हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि भाई सिलेबस में आपको बैलेंस करके चीज़ों को पढ़ना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको चीज़ों को बैलेंस करके पढ़ना है। ये बैलेंस कैसे होगा जरा सा देखिएगा। और जिनका प्री नहीं निकल रहा है ना, इसके लिए तो ये रामबाण है। मेंस के लिए ऐसा नहीं कि देखिए आपका प्री अच्छा से तैयार हो जाएगा ना, मैं रिपीट करता हूँ, अगर आपका प्री अच्छा से तैयार हो जाता है तो आपका मेंस का 60% सेक्शन, सही सुन रहे हैं, मेंस का 60% सेक्शन आपका तैयार हो गया है। आप ये सोचिए। अब यहाँ पे देखिएगा प्री में जहाँ पे आप जो है नंबर ला सकते हैं, आपको दिख रहा होगा भाई, बिल्कुल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ कोई बात नहीं, लेकिन आपको साफ साफ दिख रहा होगा जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, और जहाँ से आप नंबर ला सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं कहता हूँ आपको हमेशा देखिएगा जो स्कोरिंग सेक्शन है जो कि आपको पीटी और मेंस दोनों में काम देगा, क्यों नहीं भी हम उस पर ज़्यादा फोकस कर ले। तो देखिएगा यहाँ पे लिख देता हूँ आर्ट्स वाला सेक्शन, ये मैं हमेशा लिखता हूँ एक साइंस वाला सेक्शन, और यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स लिखता हूँ। ठीक है, जरा सा देखिएगा आर्ट्स में यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स हिस्ट्री, क्योंकि इसके बिना तो भाई आप एग्जाम क्लियर कर ही नहीं सकते। हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सबको पता है कि 35 से 40 नंबर यहाँ से आपको दे रहा है हिस्ट्री, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा साइंस में, अब साइंस में एक ही सेक्शन नहीं है, साइंस में आपको बायोलॉजी भी है। बायोलॉजी पे अच्छा से फोकस करना है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, है ना, ये 3 सेक्शन। यहाँ से देखिएगा 28 से लेके 30 नंबर तक रहता है। और यहाँ से मैं आपको अगर स्पेशल बिहार को भी शामिल कर दिया जाए तो 35 से 40 के आसपास में भी प्रश्न रहते हैं। आप देख सकते हैं, देखो जिनका प्री नहीं निकल रहा है वही देख लेना। अब यहाँ पे लोग पता है क्या अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि भाई ये तो मेंस का चीज़ नहीं है, इस पर हम लोग बाद में फोकस करेंगे और एग्जाम का टाइम में हम इसे कवर कर लेंगे। यही आप गलती करते हैं, बैलेंस बना के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है क्योंकि आपको मेंस में जरूरत नहीं है और एग्जामिनर जानबूझ के चाहता है कि भाई हम यहाँ से क्वेश्चन दे ज़्यादा, ताकि क्योंकि उनको पता होता है कि बच्चे मेंस का तैयारी अच्छे से करते हैं, जो कि स्टार्टिंग वाला सेक्शन है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, यहाँ पे कम करते हैं। और यही गलती होता है कि भाई आप लोग यहाँ पे गलती कर लेते हैं, है ना, और एग्जामिनर का जो नेचर होता है आप उन्हें नहीं पकड़ पाते हैं और आप गलती करके यहाँ पे स्कोर कम करते हैं। ध्यान रखिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे
मान लीजिए यहाँ पे 35 और यहाँ पे 30 देखते हैं, तो यहाँ पे 65 नंबर सिर्फ 2 सेक्शन से ला रहे हैं, मतलब कि पूछ रहा है, आप देख सकते हैं। अब करंट अफेयर्स को देखिएगा तो यहाँ से भी अगर स्पेशल बिहार को शामिल कर दिया जाए तो लगभग यहाँ पे 30 से 35 के आसपास में क्वेश्चन रहता है, मान लेते हैं 30 ही रहता है। तो आप देखिएगा 3 सेक्शन में आप देख सकते हैं, ये 3 सेक्शन से आपका जो है यहाँ पर 90 नंबर कंप्लीट हो रहा है, मतलब कि आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई आपको सिर्फ यहीं पे फोकस करना है और 90 में 90 ला लीजिएगा, नहीं, 90 में कितना भी कीजिएगा ना, आप कितना भी यहाँ पे इंटेलिजेंट है कोई भी है तो मैक्सिमम जो है यहाँ पे 70 नंबर ला सकते हैं या फिर 80 नंबर तक जा सकता है। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा तो 80 जा सकता है, अदरवाइज यहाँ पे जो है यहाँ पे 65 से 70 में जाके लसकेगा, 65 से 70 में। और आप यहाँ पे इतना तो आपको अपने आप को मजबूत कर लेना कि भाई हम ये जो 3 सेक्शन जो मेजर सेक्शन है, हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर्स, जहाँ से हमें मान लेते हैं कि चलो हम यहाँ से ज़्यादा नहीं लेते हैं, चलो हम एवरेज स्टूडेंट हैं लाते हैं, आपको 30 नंबर और लाना है, देखिए कैसे रहिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा अगला जो सेक्शन है यहाँ पे ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी मैंने आपको बताया ना 6, 7 और 9th ज्योग्राफी में आप कुछ भी नहीं जानते, हाँ लेकिन थोड़ा सा मैप पे काम करना पड़ेगा ना। तो ज्योग्राफी में कब बोल रहा हूँ, 6th क्लास, 7th क्लास और 9th क्लास की एनसीईआरटी सही से पढ़ लीजिएगा ना, तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन आता है, 15 से 20 क्वेश्चन, स्पेशल बिहार की शामिल कर दिया जाए तो 20 क्वेश्चन पूछ जाते हैं ना। तो मान के चलते 15 में से आप 12 क्वेश्चन आराम से सही करेंगे, सिर्फ इसको करेंगे और मैप थोड़ा सा देख लीजिएगा तो हाँ। और लेकिन आपको घटना चक्र लगाना है, घटना चक्र पूर्वावलोकन में सभी सेक्शन के लिए बोलता हूँ हमेशा और अभी भी बोल रहा हूँ, करना है। तो आप देख सकते हैं कितना भी कमजोर है तो यहाँ 15 में से 10 यहाँ पे ला सकते हैं, तो भाई चलो 10 यहाँ पे ज्योग्राफी से हमें आ गया, चलो हम यहाँ पे 10 ला लिए, ठीक है, यही तरीका है। हालांकि यहाँ पे 15 से 20 के आसपास में क्वेश्चन रहता है। अब यहाँ पे पोल साइंस में बोल रहा हूँ ना, पोल साइंस के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, क्योंकि आपको मेंस भी देना है। हाँ, पीटी के लिए आप जाहिर सी बात है, पीटी के लिए ऑनलाइन मतलब कि फैक्ट ही पूछे जाते हैं, तो पीटी के लिए मैं आपको तो हमेशा कहता हूँ कि आप एम लक्ष्मीकांत का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ से शॉर्ट नोट्स जो है बना लीजिए, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, और आई होप कि आप लोग बना भी लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ से जो 10 से 12 क्वेश्चन आता है, तो भाई कितना भी कमजोर है तो ऊपर भी 7 नंबर आप आराम से यहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स, एकदम इकोनॉमिक्स में आप देखिएगा तो करंट अफेयर से जोड़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा ना यहाँ से, तो आप जो है इकोनॉमिक्स में भी मान के चलते इकोनॉमिक्स में भी आप 5 ही नंबर लाते हैं, ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये बेसिक बातें हैं। तो ये आपका जो है यहाँ पे देख सकते हैं, तो भाई कितना हो गया, आप कहेंगे सर ये हो गया और सीधे 82 नंबर यहाँ से हमें मिल गया। अब जो मैथ का जो सेक्शन है आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि लोग यहाँ पे काम नहीं करते हैं मैथ पे, ये बहुत बड़ा गलती कर रहा है मैथ में। मैं कहूँगा यहाँ पे 82 हो गया भाई, 5 नंबर कम से कम, अब कितना भी कमजोर है कुछ भी नहीं जानते तो मैं कहूँगा कम से कम मैथ में यार अब 5 नंबर लाने का कोशिश करना, तो लगभग यहाँ पे 90 के आसपास में यहाँ से आराम से नंबर ला सकते हैं। रह गया स्पेशल बिहार 20 नंबर का, 20 में से अब कितना भी कमजोर है तो ऊपर भी तो आप 10 नंबर ला सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा 100 के प्लस में 105 के आसपास में जा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ मतलब एवरेज स्टूडेंट है, मतलब कि आप अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो ऊपर भी अभी आप कर सकते हैं, यही तरीका है। लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सेक्शन हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स, और मैं कहूँगा एक सेक्शन और मजबूत करिएगा साथ में, मैं कहूँगा ज्योग्राफी को और स्पेशल बिहार को। तो ये 5 सेक्शन को साथ में लेके चलना है, आपको कोई नहीं निकाल सकता इस रेस से। मैथ पे भी काम करना है, क्योंकि आपको पेपर 1 में स्टार्टिंग सेक्शन आप सबको पता कि डीए है, डीए आपको आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 72 नंबर का, है ना, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अभी से यार काम कर लो, 1 घंटा को जो है डेली मैथ पे दीजिए, मैं कहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको प्री और मेंस दोनों में। अगर अभी से 1 घंटा भी दीजिएगा ना मैथ पे, मैं कहूँगा आधा घंटा भी दीजिएगा ना, तो आपका मैथ में 10 में 10 सही होगा, बहुत आसान है। कम से कम मैथ के लिए मैं कहूँगा कि आप PYQ करके चले जाइएगा ना अच्छे से, प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर और अर्थमेटिक का गिने हुए यहाँ पे 7 से 8 टॉपिक है, 7 से 8 टॉपिक है, उसे करके जाना, फुल स्कोर आप मैथ में 10 में 10 लीजिएगा। ये तो मैं आपको एवरेज में बता दिया हूँ कि भाई आपका मैथ भी आप कमजोर है, साइंस में भी कमजोर है, तो पर भी यहाँ पे इतना नंबर ला सकते हैं, 110-15 के आसपास में जा सकते हैं, अभी भी टाइम है। सर मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। हाँ, जो सबसे जो बड़ा क्वेश्चन है ना कि आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं, जो कि ये सबसे गलती कर रहे हैं। अभी आपको मॉक टेस्ट जो है शुरू कर देना है, ये तो कुछ बेसिक बातें हैं। मॉक टेस्ट जो है आप लोग को शुरू कर देना है भैया, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी से आपको पता चलता है कि भाई आप कहाँ पे जो है गलती कर रहे हैं और क्वेश्चन जो है यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं और कौन सा सेक्शन वीक है। तो मैं कहूँगा अब जो है मॉक टेस्ट आप क्या करिए, सप्ताह में कम से कम जो है 2 तो दे ही दीजिए, लेकिन 3 दे रहे हैं तो और अच्छी बात है, कम से कम यार 2 मॉक टेस्ट देना ही देना है। जो लोग कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर आप सबको आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, तो आप कोशिश करिए सप्ताह में कम से कम 1 मॉक टेस्ट। लेकिन आप ये एक माइंड में रख लीजिए कि मैं सप्ताह में मैं 2 दूंगा, सैटरडे और संडे यार 2 ना, 2 दिन सैटरडे संडे मॉक टेस्ट दीजिए। देने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपके सारे सेक्शन पे कमांड हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ मॉक टेस्ट दीजिए। और ध्यान है रिवीजन कैसे करना है, मान लो सपोज दैट जो लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं, प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत जो है कंप्लीट करवा दिया हूँ, मध्यकालीन करवा दिया हूँ, मध्यकालीन भारत, आधुनिक मतलब कि सोचिए कंप्लीट ही होने वाला है, आधुनिक हो गया, बायोलॉजी हो गया मतलब कि जीव विज्ञान हो गया, है ना, जीव विज्ञान हो गया। तो भाई जैसे ये सेक्शन जो कंप्लीट करवा दिया हूँ, तो इसे बार बार, क्योंकि आप देखिएगा तो प्राचीन भारत में जो है यहाँ पे मैं आपको हार्डली जो है
20 वीडियो में कंप्लीट करवा दिया हूँ। मध्यकालीन में जो है 15 वीडियो है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी लगभग जो यहाँ पे हार्डली जो है 25 वीडियो के आसपास में रहेगा, है ना, इतना में कवर हो जाएगा। बायोलॉजी में भी मैं आपको 20 वीडियो में पूरा बायोलॉजी कवर करवा दिया हूँ। तो यार जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लीजिए, वीडियो को देखिए और क्या करना है, बार बार PDF को पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव लगाना है। ऑब्जेक्टिव में बता दिया हूँ, घटना चक्र से लगाना है ना। और उसके बाद मॉक टेस्ट सप्ताह में 2 देना है। आप यहाँ पे बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। और यहाँ पे मैं जितने भी चीज़ दिया हूँ आप सबको हैंडरिटन नोट्स दिया हूँ, साथ में वीडियो तो आपके पास है ही। इसका वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगा जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बाकी अभी पोल साइंस चल रहा है, आप लोग को पता है पोल साइंस, है ना, पोल साइंस चल रहा है। और हाँ सॉरी, मैं ज्योग्राफी तो बताना ही भूल गया। ज्योग्राफी में आपको 6, 7, 8 और 9 ये जो है जो आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो कवर करवा दिया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 6, 7, 8, 9 क्लास। आप देख सकते हैं मैं कितने नंबर कवर करवा दिया हूँ। देखिएगा 35 से 40 नंबर यहाँ से कवर हो गया है। बायोलॉजी का मान लेते 10 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया है। और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का भी 10 क्वेश्चन आप समझिए, आप तैयारी हो जाएगा। एक सप्ताह के अंदर मैं कंप्लीट करवा दूंगा। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप 20 नंबर देख रहे हैं, 20 में मानते हैं कि 15 नंबर कुछ सेक्शन और रह गया है, तो लगभग आपको 60 से 70 नंबर तो कवर ही करवा दिया हूँ। जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं भाई कम से कम इस पे तो मेहनत करो। बाकी तो इस मंथ में बहुत सारी चीज़ें आपका कवर हो जाएगा। स्पेशल बिहार भी बहुत जल्द आ जाएगा। हाँ, करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बता ही रहा हूँ कि कैसे क्या करना है, तो वो करते रहो, ठीक है। साथ में आपको खुद से भी पढ़ना है। जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो भी, जो नहीं भी जुड़े हैं भाई आप लोग क्या करिए, खुद से भी पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि आप जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे आपको पता है कि भाई आपका क्या हाल होने वाला है। तो पढ़ना तो पड़ेगा ये सारी चीज़ें। हाँ, एक जो आपके गाइड करने वाले होते हैं भाई ये बताते हैं कि भाई क्या क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, किसे छोड़ना है ना। क्योंकि मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं वहाँ पे बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं, ये हॉट टॉपिक है, तो ये महत्वपूर्ण होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तैयारी में लग जाइए आप लोग, ठीक है ना। और फुल्ली जो है फोकस करिए, आप पढ़ाई पे लगिए, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। और ये जो 90 दिन मैं बोल रहा हूँ ना, ये 90 दिन भी नहीं है, कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा, है ना। देखिएगा जून के महीने कैसे पानी की तरह बह जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। छोटा सा वीडियो है और मैं कोशिश किया हूँ, छोटा तो नहीं कहा, लगभग यहाँ पे 20 मिनट का हो ही गया वीडियो, मतलब कि 18-20 मिनट के आसपास में। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं अभी भी आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। अच्छा कि अभी भी जुड़िएगा ना, तो आपको जो जितने भी क्लासेज हो चुके हैं उसका वीडियो और PDF मिल जाएगा, सब कुछ, है ना। तो जो भी जानकारी लेना है यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो ऑफर है 2 दिन के लिए मैं फिर से कम कर दिया हूँ, 1499 रुपये में, 1499 रुपये में, है ना। तो आ सकते हैं। जितना मैं बोल रहा हूँ कि भाई लोग मॉक टेस्ट करवाते हैं, सेट प्रैक्टिस 10 से 12 सेट करवाते हैं, 10 से 12 आपको सेट देता है इतना फी में। इतना मैं आपको पूरा सिलेबस NCERT बेस्ड ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूँ, वीडियो दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, इसलिए मैं बहुत कम फी रखा हूँ। तो 1099 रुपये में जो कोर्स मिल रहा है आपको, है ना। इसमें मैं आपको स्पेशल बिहार भी करवाऊँगा, करंट अफेयर्स भी करवाऊँगा, और ये ऑल जो सेक्शन है उसका NCERT बेस्ड नोट्स साथ में वो भी कवर करवा रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो इतना है। और जो भी जानकारी लेना है तो 9341766130, हालांकि यहाँ पे तस्वीर भी आपको दिख रहा होगा, लगा दिया हूँ। इस पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और पेमेंट आपको करना है इस पे नंबर पे 7319924130। नीचे वाला नंबर पे पेमेंट करके और ऊपर वाला नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट करके भेज दीजिएगा। मैं उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा और वहीं पे क्लास का जो है आपको लिंक मिलेगा। ये सब कुछ प्राइवेट होता है, आपको पता होना चाहिए, है ना। और क्लासेज भी आपको रिकॉर्डेड मिलता है, तो आप वीडियो को जितने बार चाहें उतने बार देख सकते हैं, है ना, एग्जाम तक। और ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आप मेरे गाइडेंस में पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें है ना। पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट और अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट ऊपर वाला नंबर पे, ये व्हाट्सअप नंबर है, उस पर भेजना होता है। उसके बाद मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आया होगा। जो मेरे साथ अभी भी जुड़ना चाहते हैं, टाइम है, जुड़ के पढ़िए आराम से। जो भटकाव में है, जिन्हें सारी चीज़ें पता नहीं है, तो आप आके जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और चूँकि मंडे से केमिस्ट्री का भी क्लास शुरू हो रहा है ना। तो आप लोग को, क्योंकि बायोलॉजी कंप्लीट करवा दिया हूँ, तो केमिस्ट्री या फिजिक्स दोनों में से शुरू होगा नया सेक्शन। तो भाई आप लोग समझदार है, आपके पास समय तो है नहीं, सब कुछ मैं आपको बता ही देता हूँ। तैयारी में लगे रहो, PT मेंस दोनों आपका तैयार हो रहा है साथ। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तैयारी में लग जाओ, समय आपके पास बिल्कुल नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।